निसर है इसके संरक्षण और विवेकीकरण उपयोग से संबंधित आर्द्र भूमि, रामसर साइट हमने पहले ही बात किया कि आर्द्र भूमि से संरक्षण को लेकर के 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर तट पर रामसर एक शहर है, वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था उसी को क्या कहते हैं, रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो इसका आंसर आर्द्र भूमि होगा। कौन सा किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी तो नहीं है? बड़े आकार का शरीर होना उत्तरदायित्व है, कर्मता यानी वर्क नहीं कर पाना, आनुवंशिक भिन्नता की कमी, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होने से भी होता है, तो कर्मता आपका इसका उत्तरदायित्व कारक नहीं। कुछ स्मरणीय तथ्य जो आप ध्यान रखेंगे, जैव विविधता शब्द का प्रयोग जी रोजन के द्वारा 1985 में किया गया था। जैव विविधता का मतलब आप समझते ही हैं, किसी पारित तंत्र में जीव जंतुओं की अधिक जो संख्या पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरो में सर्वप्रथम जैव विविधता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 1992 में ही रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। फिर है पृथ्वी पर सबसे अधिक जो कीट आर्थ्रोपोडा समूह के होते हैं, ध्यान रखना है। इसमें आर्थ्रोपोडा अगर वनस्पति जगत में पूछे तो ब्रायोफाइटा होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा की संख्या अधिक होती है जो बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है। जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं, एक आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, फिर प्रजातीय होता है और सामुदायिक विविधता होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होता है। आनुवंशिक विविधता का अर्थ है किसी समुदाय में एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से, जैसे हम लोगों में ही होता है, अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, जिसको आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक जाति या इसकी एक समिष्ट में कुल आनुवंशिक विविधता जीन पूल कहलाता है। एक जाति या इसकी एक समिष्ट में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। जीन पूल कहा जाता है, याद रखेंगे, इसी को जीन पूल कहते हैं। आनुवंशिक विविधता कम होने पर जाति के रूप में अधिक समानता पाई जाती है। जितना कम आनुवंशिक विविधता होगा जातीय समानता अधिक होती है। चलिए और जो इम्पोर्टेंस है उसी को देखेंगे हम लोग। जैव विविधता के मापन के 3 विधि, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा विविधता किसी एक समुदाय या पारित तंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताता है, उसको अल्फा विविधता कहते हैं। कुल संख्या को अगर बता रहा है पारित तंत्र में तो अल्फा हो गया। बीटा आवास या समुदाय की एक प्रवणता के साथ जातियों की विस्थापन की होने की दर क्या है, बीटा हो जाती है। और गामा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र आवासों की प्रजाति की प्रचुरता को बताता है। चलिए, टुंड्रा एवं टैगा जलवायु क्षेत्रों में विषुवतरेखीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में कम जैव विविधता पाई जाती है। आप पहले ही जानते हैं टुंड्रा और टैगा जो ध्रुवीय पोलर क्षेत्र है, भारत पृथ्वी का पोलर क्षेत्र पर पाए जाने वाली एक डाइवर्सिटी है जो वर्षा वन की अपेक्षा इसमें कम विविधता पाई जाती है। कम जीव जंतु और पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ जैव विविधता में कमी होती जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंस पॉइंट है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे ऊंचाई बढ़ेगी, जैव विविधता में कमी आएगी। जो चूँकि अनुकूलन पौधे और जीवों के अनुकूलन के लिए जो आवश्यक कंडीशन चाहिए वो पहाड़ों पर नहीं मिल पाती, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर नहीं मिल पाती। विषुवतरेखीय एवं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा औषधीय पौधे पाए जाते हैं। चलिए ध्यान इसको भी रखिएगा। बढ़ता हुआ तापमान समुद्री जैव विविधता के लिए हानिकारक होता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, हम पहले ही बोले, सबसे पहले तो हमारे जो परवाल उसमें हैं और इसके ऊपर जो जुंजुथैली शैवाल है उसी में ब्लीचिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल और फैक्ट के साथ हम आपके बीच आए थे। अब समय बहुत कम है आपके बीच, मात्र आज 6 तारीख है आज। कल से आपका 7 तारीख से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 12 से एग्ज़ाम है, 12 और 13 को। तो मात्र आपके बीच 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है एग्ज़ाम तक डेट को अगर हम लोग निर्धारित करें तो 4-5 दिन में अब पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं। जो पढ़े हुए हैं उसी को आप रिवीजन करते रहिए और जो भी पढ़े उसी को रिवीजन कीजिए। करेंट अफेयर्स पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट रूप से इसका मेंशन किया गया था कि करेंट से सवाल होंगे। और जीके जीएस में जो चीज़ है पहले से आप पढ़े ही होंगे तो उसको रिवीजन करते रहिए। और वेस्ट मैनेजमेंट में जितना हो सका, जितनी मेरी क्षमता के अनुसार हम अपने कोशिश की है आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है।
तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।